की हुई है तो 12 साल तक तो ये कहीं भी किसी पोजीशन में रह सकता है। तो 12 साल के बाद जो आएगा उसको देखेंगे। 12 साल तो ये है, तो इससे रिश्ते बना लो। जिस किसी भी कहीं भी जाएगा तो हमारे लिए ये काम का होगा। ये व्यवसायी इस तरह के रिश्ते कबूल करते हैं, बनाते रहते हैं। अब इन्हीं रिश्तों के क्रम में कुछ रिश्ता बन गया होगा, जो अंबानी जो जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें भी बन गया होगा। अब बहुत सारे नेताओं के पुत्र के उसमें शामिल होने की बात हो रही है। बहुत सारे वर्तमान के जो नेता हैं उनके पुत्र के उसमें शामिल होने की बात हो रही है। मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। मैंने ऑब्जर्वर फाउंडेशन का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि ये बात वहां तक पहुंचेगी। इसलिए सिर्फ बंतारा एक केस नहीं है, ये समझने की बात है। बंतारा में एक ऐसा प्रकरण आएगा जिसमें ग्रॉस वायोलेशन स्पष्ट होगा और ये कहा जाएगा कि कानून को पूरी तरह से ताक पर रख करके अंबानी समूह ने ये कृत्य किया है, ये बंतारा रिजॉर्ट बनाया है। किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया। जब आप प्राइवेट जू बनाते हैं तो जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ता है, नहीं लिया गया है। इतने सारे कानून हैं, उस सारे कानूनों को ठीक तरीके से मीट किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जांच अभी एसआईटी करेगी। लेकिन अब तक जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में, उनमें से अधिकतर कानूनों की अवहेलना संभवतः हुई है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बंतारा की जांच में निश्चित रूप से बंतारा के ओनर फंस जाएंगे। ओनर प्रथम दृष्टिया कौन है? अंबानी जी के छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, लेकिन वो अंबानी परिवार का है। और ये जो वाइल्ड लाइफ लॉ है या जो जू का जो नियम है, कायदा कानून है, जानवरों के रिहैबिलिटेशन के लिए जो कायदा कानून है, विदेश से अगर आप उसको लाते हैं उसके लिए जो कायदा कानून है, उसके खान पान का जो कानून है, वो कहां पर रहेगा इसका जो कानून है, उसके आसपास इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए उसका जो कानून है, इस पूरे के लपेटे में बंतारा जू आ रहा है, बंतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहा है। और मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 12 सितंबर के पहले ही ये रिपोर्ट आ जानी है। बहुत लंबा समय भी नहीं दिया गया है। मतलब कोर्ट के सामने जो पक्ष रखा गया, उस पक्ष से अदालत को साफ दिखा कि अरे यहां तो गड़बड़, पूरा गड़बड़ घोटाला है, और इसीलिए उन्होंने फौरन एसआईटी गठित कर दिया। और एक प्रकार से अदालत कन्विंस है कि जो साक्ष्य पीआईएल में लगाए गए हैं, अगर वो साक्ष्य एसआईटी की जांच में भी पाया गया, और एसआईटी की जांच में उस साक्ष्य को ढूंढने के लिए 2 साल का वक्त नहीं चाहिए, 6 महीने का भी वक्त नहीं चाहिए, 2 महीने का भी वक्त नहीं चाहिए, 1 महीने का भी वक्त नहीं चाहिए, इसलिए 10-12 दिन का वक्त चाहिए। ये मोटी बात से अदालत एक प्रकार से कन्विंस्ड है। जो पीआईएल में जिन तथ्यों का जिक्र किया गया है कि इन कारणों से बंतारा की जांच होनी चाहिए, उन कारणों से एक प्रकार से अदालत कन्विंस्ड है, हाफ कन्विंस्ड है। अब पूरी संतुष्टि के लिए कि हाँ, क्या वाकई में यहां पर ग्रॉस वायलेशन हो रहा है कानून का, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा गया है, क्या यह सिर्फ पैसे की हनक है? एक तो जामनगर में रिफाइनरी है, जामनगर उनका इतना बड़ा पैसे, आप समझिए कि हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है उसी रिफाइनरी से, और उसी के आसपास में ये बंतारा जू है। तो क्या एक व्यवसायी के पैसे की हनक के सामने सारा सिस्टम लेट गया है? क्या ये हुआ है वहां पे? क्या अपने रसूख का फायदा उठाया गया है? क्या राजनीति से या वर्तमान सत्ता से या पिछली सत्ता से सबसे अच्छे संबंध होने का फायदा उठाया गया है? क्या यह हो रहा है वहां पे? तो इस सब के बारे में
अदालत के सामने जो तथ्य रखे गए हैं, तो अदालत को लग रहा है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब अदालत को लग क्यों रहा है? कौन लगवा रहा है? कोई ना कोई तो लगवा रहा है, कोई ना कोई तो तथ्य ला रहा है, जो तथ्य अदालत के सामने पेश कर रहा है। और फिर उसके बाद पीआईएल का एडमिशन होता है, पीआईएल की सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद एसआईटी का गठन होता है, और एसआईटी के गठन के बाद नहीं, टाइम बाउंड 15 दिन के अंदर में ही रिपोर्ट सबमिट करना है, फिर उसके बाद तुरंत सुनवाई होनी है। ये जो जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी कोई शक पैदा कर रहा है। ये जल्दबाजी ये नहीं है कि यहां पर न्याय बहुत होता हुआ दिख रहा है, या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। लंबा खींचेगा तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जस्टिस शुड प्रिवेल, उसकी फिलॉसफी के तहत टाइम बॉन्ड एसआईटी के रिपोर्ट को डिमांड किया गया है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो अंदर में खेल है, और वो खेल है मित्रों, ये जो जांच होगी उसमें जिन कानूनों की अवहेलना है, उसमें गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। और अगर गिरफ्तारी होगी तो जिन कानूनों के तहत गिरफ्तारी होगी मित्रों, उसमें जमानत मिलना भी मुश्किल है।